नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है 2 और 3 सितंबर दोनों दिन का आज ही हम लोग जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं, कुछ पेपर्स में हैं, कुछ द हिंदू के आर्टिकल्स हैं, कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स भी हैं, कुछ मेंस को लेकर भी काफ़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन सबको यहाँ पे डिस्कस करना ना काफ़ी लेंदी है ना। धर्म को लेके, सेकुलरिज्म को लेकर के द हिंदू ने बहुत अच्छा आर्टिकल्स दिया है। इसके अलावा मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है उसको लेके भी काफ़ी डीप कंसर्न्स जाहिर किए हैं द हिंदू ने। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बीपीएससी पे फोकस हैं या बिहार दरोगा और एसआई पे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा जो है ना ये टॉपिक शायद बाउंस कर जाए, थोड़ा सा बाउंस कर जाए। तो हम लोग उस टॉपिक्स को अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर्स लाऊंगा और ख़ास करके थोड़ा डीप में उतरने के जो लेक्चर्स होंगे उसमें थोड़ा और डीप में उतरेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वैसे क्वेश्चंस को लेंगे जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं बीपीएससी में, बिहार एसआई में या बीएसएससी में, तो अभी उसको लेंगे। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मटेरियल काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो उसके लिए यूपीएससी के लिए मुझे नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो आज मैं चलिए आज 2 सितंबर और 3 सितंबर, ठीक, 2 सितंबर और 3 सितंबर के जितने क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशंस आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डिस्कशंस क्या शॉर्ट में ही देखेंगे। देखिए पहला है, भारतीय ग्रैंड पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है पेरिस में, ठीक है। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन बस आप इसको देख लीजिएगा कि भाई पेरिस में जीता है किसने, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने। क्या जीता है? तो वोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसको बस सिंपली देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान में किया। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, अमेरिका के लिए ये गाना जो है बहुत सटीक बैठता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नए एमडी और सीईओ बनेंगे इंडियन बैंक के, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? ये सप्ताह होता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है ना। हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की कितनी बड़ी समस्या है, कुपोषण हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे निपटने के लिए 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसको? सूखे से प्रभावित किसानों को। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 85 वर्ष के थे वो, ठीक है ना। बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये फिर जेवेलियन थ्रो में भी जीता है, ठीक है ना। पंचकुला के ही थे वो हमारे चोपड़ा जी, और ये भी हरियाणा के ही हैं। तो इन्होंने फिर जो है जेवेलियन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में, है ना। तो ये भी बहुत खास खबर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ विकसित किया है। आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो ये किया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? तो उसका नाम है चिकसुलभ प्रभावक। आगे देखते हैं फिर। अब 3 सितंबर के करंट अफेयर्स को सबके देख लेते हैं। 3 सितंबर के जो करंट अफेयर्स है, अभी हमने 2 सितंबर का देखा, 3 सितंबर का देख लेते हैं। भारतीय और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है अल्जीरियाई नौसेना ने। भारत अल्जीरियाई नौसेना के साथ जो है नौसैनिक अभ्यास कर रहा है।
भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो ये किया है श्रीलंका ने। अरे भाई, तीनों भाई, एक भाई राष्ट्रपति, एक भाई प्रधानमंत्री और एक भाई इस तरह से वित्त मंत्रालय वैसे संभालेंगे तो समस्या होगी। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? पेंगोंग झील को जोड़ेगा वो। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास। लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भाई, ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर, ठीक है ना, जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है पंकज कुमार सिंह, नए महानिदेशक बने हैं सीमा सुरक्षा बल के। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये 5 लोग सम्मानित होंगे रमन मैग्सेसे। 10वां नंबर पे आते हैं। किस फेंटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? तो ये किया है पेयू ने। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी इच्छा है, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत पुअर हैं और जो किताबों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उनको आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।